करो, बात मत करो, नहीं तो सामने रहोगी ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझी क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया अभी? मेरे पति को मैसूर भेज रही है, शर्म करो, अपने पति को लेके जाओ मैसूर, जाओ उस औरत के पास। देखो मनीषा, तुम अभी समझी नहीं हो। अरे रहने दे भाई, तू मेरे बीच में मत पड़ भाई, मत पड़, हाथ जोड़ी हूँ, पैर जोड़ रही हूँ भाई, मत पड़ मत पड़, तू सबके घर में पड़ती है, मत पड़, मैं बोल रही हूँ ना, मत पड़। अगर असली औरत है ना तो ब्लॉक मार दे ये नंबर, अभी तक बीच में पड़ रही है। दीदी मान के मैंने भी बताया था, लेकिन तूने क्या किया? बताया क्या सच? बताया सच? नहीं बताया ना, नहीं बताया ना, मेरा जिंदगी बर्बाद होते हुए खुश है ना तुम? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ऑडियो मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही लगा दी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि मैं बात किस चीज़ के बारे में करने वाली हूं। इतने दिनों के बाद आज हमें मनीषा की आवाज़ सुनने को मिली और इस कदर सुनने को मिलेगी, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने दिन से हम सब मनीषा के लिए फिक्रमंद हो रहे थे, लेकिन अब मनीषा की आवाज़ मेरे जैसे ही कानों में पड़ी, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे इतने सारे चैनल हैं, लेकिन बार बार दीदी आप क्यों इस चीज़ में फंस जाते हो और बाद में आप ही क्यों बदनाम होके इन चीज़ों से बाहर निकलते हो? इंसान की ज़िंदगी में एक ठोकर, दो ठोकर काफ़ी होती है, लेकिन इतनी ठोकर खाने के बाद भी आप या तो सुधरना नहीं चाहते या फिर इन चीज़ों को आप भी अब इंजॉय करने लगे हो। मैंने खुद भी बहुत बार इस चीज़ के बारे में समझाया कि मत पढ़ो, बाकी लोग भी तो वीडियोस बनाते हैं, बाकी लोग भी तो रिएक्शन देते हैं, बाकी लोग भी तो अपनी बात करते हैं, लेकिन आज तक कोई इस तरीके से क्यों नहीं फंसता? क्योंकि कोई भी इतने अंदर तक नहीं घुसता, क्योंकि कोई भी किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करता। हर बार की तरह एक बार फिर से इस कंट्रोवर्सी में भी इस तरीके से इनका आना मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट। जिस वक्त पे सचिन अंबाला छोड़ के कहीं चले गए थे, सारा सोशल मीडिया परेशान हो रहा था कि आखिर सचिन कहाँ चले गए। सचिन के घर का एक एक मेंबर परेशान हो रहा था कि सचिन कहाँ चला गया। उनके मम्मी पापा को बीमार हालत में बेचारों को वहाँ से यहाँ दौड़ के आना पड़ा। वहाँ से बहन ने इतना कॉल वगैरह, लोकेशन वगैरह ट्रैप करके, यहाँ पे मनीषा को नहीं पता, वहाँ पे वो किसी के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनके पूरे क्रिएटर्स के ग्रुप, उनके पूरे फ्रेंड्स, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सचिन कहाँ चला गया। सोशल मीडिया पे एक इंसान परेशान हो रहा था कि सचिन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। फाइनली जब ये बात पता चली कि सचिन हैदराबाद में चले गए, उसके बाद ये बात पता चली कि सचिन हैदराबाद तो गए थे, लेकिन उनका मैसूर में दीदी जी का मिलने का प्लान था। और इस प्लान के बारे में जिस इंसान को पता था इन दोनों की मुलाकात के बारे में, अनफॉर्चुनेटली अगेन दीदी, आप मतलब दूसरी वाली दीदी, दोनों ही दीदियाँ हैं क्योंकि दोनों ही मेरे से बड़ी हैं, लेकिन दूसरी वाली दीदी आप फिर से इन दोनों के बीच में नज़र आए। मेरा यहाँ पे बस एक सवाल है कि हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से पहले क्या बोलते हैं? बच्चा, किसी गंदे बच्चे से दोस्ती नहीं करना, कोई गंदी चीज़ें सीख के नहीं आना, गंदे लोगों की संगत में नहीं रहना, गंदे लोगों से बात नहीं करना। क्या ये संस्कार हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही बनाते हैं? क्या ये संस्कार हमें अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करने चाहिए? जो संस्कार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए कि हमें गंदे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, हमें गंदे लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? उन्हें सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, और ये कोई गंदगी से कम नहीं है। अपने ऊपर एक बार अगर हम लेके देखें ना कि अगर ये चीज़ें हमारे घर में हमारे साथ हो रही हो, तो क्या हम उस औरत का मुंह देखना पसंद करेंगे? क्या हम ऐसे आदमी की शक्ल देखना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो आप ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखने का मतलब सोच भी कैसे सकते हो? दोस्ती छोड़िए, मतलब मिलवाने का। अभी थोड़े दिन पहले मीडिएटर उनको बोला जा रहा था, नीतू दीदी को, उनको मीडिएटर, उनको बिचौला, जाने उनको क्या क्या बोला जा रहा था, और इनका खुद का भाई लाइव में बोल के गया नमक हराम। तो यहाँ पे अब आप निकली हैं बीच में कि आप इनको मैसूर में इतना स्यापा क्रिएट करने के बाद मिलवा रही थी। इनफैक्ट लाइव में इन्होंने खुद भी बोला है कि मैंने पूछा सचिन शादी करोगे? उसने बोला हाँ। मैंने बोला फ्लैट लेके दोगे? उसने बोला हाँ। क्यों गार्जियन बनना है हर जगह पे?
क्यों बात रखनी है, क्यों बात करनी है ऐसे लोगों से, क्यों कांटेक्ट में रहना है ऐसे लोगों के? क्या आपकी संगत किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छी रेपुटेटेड फैमिली से नहीं होनी चाहिए? अगर आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ है तो वहाँ से आप पर लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे तो क्या बोलेंगे? जहाँ पे हर कोई इस इंसान के लिए थू थू कर रहा है, हर कोई ऐसी औरत पे थू थू कर रहा है, उसके बाद आप ऐसी औरत की 2 जनों की मीटिंग करवा रहे हो। आज रिकॉर्डिंग में यही मनीषा ने बताया, यही रिकॉर्डिंग में मैंने भी सुना, और जो सोशल मीडिया पे मैंने सुना, मैं एग्जैक्ट वही बात यहाँ पे बोल रही हूँ। मनीषा जो गुस्सा कर रही थी, गुस्सा करने का रीज़न ये था कि जिन दिनों यहाँ से सचिन अंबाला से चले गए थे हैदराबाद, उस वक्त पे मनीषा का पूरा परिवार, सारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सचिन कहाँ चले गए। वहाँ पे मनीषा के पास इन दीदी जी ने मनीषा के कंसर्न में फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि आप क्या है, लोकेशन ट्रैप करा लो, पुलिस में पूछ लो, वहाँ करा लो, कहाँ चला गया बाबू, ऐसे करके कंसर्न में, वो ऑडियो भी मैंने सुनी थी, वहाँ पे कंसर्न जताया। और आज जो मनीषा का बस्ट आउट हुआ है वो ये बोल रही कि जब तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था, इनफैक्ट इन दोनों का मिलने का प्लान तुम्हें पता था, तो तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम गलत लोगों का साथ दे रही हो। जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मेरा घर तहस नहस हो गया, उस इंसान, उन 2 लोगों को मिलाने के बारे में पता था तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? और अगर मुझे नहीं बतानी थी तो मुझे इतना मैनिपुलेट क्यों करा जा रहा था? बेसिकली मनीषा ने बताया कि उसको बोला जा रहा था, ब्लैकमेल बोला जा रहा था, डराया जा रहा था कि ये बात नहीं आनी चाहिए। तो वो यही बोल रही थी कि सच्चाई क्यों नहीं लाना चाहते थे आप? जब फ़ोन सचिन के हाथों में गया तो सचिन ने ये बात क्लियर करी कि मनीषा ये पूछना चाह रही कि जब आपको हम दोनों के बारे में पता था कि हम दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप हमें सपोर्ट कर रही थी और हमें मिलवा रही थी। तो मनीषा ये पूछना चाह रही है कि तो आपने मनीषा को क्यों नहीं बताया? अगर आप मनीषा की वेल विशर थी तो आपने मनीषा को क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पे मनीषा ने बोला कि आप जो हैं वो बड़ी वाली दीदी जी की सबसे बड़ी चमची हैं, आप उनका इस गलत चीज़ में साथ और सपोर्ट दे रही थी, मेरे पति और उनकी मीटिंग करवा रही थी। सब चीज़ें देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ पे क्या बोलूँ। मेरा काम रिएक्शन देना है सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैंने इस रिएक्शन के अलावा कभी भी कोई भी बातचीत कभी किसी से करी नहीं, और अगर मैंने करी तो सोशल मीडिया पे मैंने वो बोली नहीं। मेरे अलावा यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 रिएक्शन चैनल्स हैं जो कभी नहीं इस लेवल पे घुसते, जो कभी इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी की ज़िंदगी में, उनको सिर्फ इंटरेस्ट होता है अपनी वीडियो बनाने में, अपने काम में। जब आप खुद एक व्लॉगिंग चैनल खोल चुकी हैं तो आप अपने व्लॉगिंग ढंग से क्यों नहीं कर पा रही हैं? और अगर अपनी बात रखना आपको पसंद भी है तो अपनी बात भी रखिए, लेकिन फिर किसी से कांटेक्ट में क्यों रहना है? और अगर किसी से कांटेक्ट में रहना भी है तो 2 कश्ती पे कोई भी इंसान सवार नहीं हो सकता। ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी रातों रात सुलझने वाली नहीं थी। इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, किसी बाहर वाली औरत का मैटर था, एक औरत की ज़िंदगी में, और उसकी फीलिंग्स को आपने कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया। उसको ये फील कर दिया है कि आप उसको धोखा दे रही थी और उसके पति और उनका मिलवाने का प्लान कर रही थी। मैं सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी किसी की किसी से बातचीत नहीं होती, सबके सबसे बातचीत होती है, सबकी सबसे हाय हेलो होती है, अच्छे टॉकिंग टर्म्स में भी होते हैं इंसान। लेकिन क्यों इन्वॉल्व होना है? क्यों इन्वॉल्व होना है? अभी एक जगह से चीज़ें सुलटी नहीं थी कि अब दूसरी जगह बदनामी तो मिली ना। अब चाहे कोई गलती नहीं भी होगी इनकी, चाहे ये एक हेल्पिंग मोटिव से भी कर रही होंगी, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गई प्रूफ कि इन्होंने झूठ बोल दिया मनीषा को। एक तरफ इन्होंने मनीषा को बोला कि अरे वो कहाँ है, उसकी रिपोर्ट करवाओ, पता तो करो वो कहाँ है। दूसरी तरफ आप ऑलरेडी जानते थे कि सचिन और दीदी जी की मीटिंग है मैसूर में, वो दोनों मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता था। और दूसरी तरफ आप मनीषा की सगी बन रही थी, तो मनीषा का बस्ट आउट होना एक नेचुरल रिएक्शन है, कोई भी होगा। अगर कोई इंसान आप पे भरोसा करके आपसे बात कर रहा है और उसको बाद में ये पता चले कि ये इंसान जिसमें मैं भरोसा करके बात कर रहा था यही मेरे पति की मीटिंग किसी से करवा रहा था, तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन आता है। जिस तरीके से मनीषा का वो रिएक्शन इस समय पे आया है, और मनीषा को बोलूँगी कि ये रिएक्शन आज से पहले भी दिखाना था। ये रिएक्शन उस दिन भी दिखाना था जिस दिन पहली बार ये बारे में पता चली थी ना,
उस दिन भी ये रिएक्शन दिखाना था, तो शायद आज कोई भी तुम्हारी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। आज तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय तुम अकेली काफ़ी होती हो, तुम्हारा परिवार अकेला काफ़ी होता है इन चीज़ों से डील करने के लिए। ये आवाज़ जो मिली है ना सोशल मीडिया की, ये बहुत खुश नसीब लोगों को मिलती है। इतनी मिलियन की जनता का प्यार हासिल करना आसान बात नहीं होती है। आप इस चीज़ में ब्लेस्ड हो कि आपको तमाम ऑडियंस का प्यार मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रख सकते हो। गलत के खिलाफ इतने समय से बर्दाश्त करना भी गलत होता है। भले ही आज इसको आपके संस्कार बोलें, आपकी फैमिली इस बात को प्रेज करे, लेकिन ये गलत है। अगर आज की जनरेशन भी ये सहने लगी तो फिर आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाओगे? पहले के लोगों के पास कोई आवाज़ नहीं होती थी, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था, वो घर की दीवारों से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज की लड़कियों के पास सब चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप अपनी आवाज़ स्ट्रांगली तरीके से रख सकते हो। जो आज मैंने मनीषा का रूप और साउंड देखा ना, एग्जैक्टली ये बीवी वाला साउंड है, ये बीवी वाला हक है, जो हक बहुत पहले दिखा देना चाहिए था, जो हक बहुत पहले जमा देना चाहिए था। किसी को आज इस स्टेज पे बाहर नहीं, किसी को आने ही अपनी ज़िंदगी में नहीं देना था। क्यों किसी के साथ इतनी गपशप करी, क्यों किसी के साथ इतना इन्वॉल्व हुए, क्यों किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में आइए? तुम्हारा खुद का फैमिली का मैटर था। बाहर वालों पे क्यों भरोसा करा कि बाहर वाले इसको सॉर्ट कराएंगे? क्यों विद इन द फैमिली आप लोग इसे सॉर्ट नहीं करा पाए? क्यों बाहर वालों को अपनी घर गृहस्थी में घुसने की अनुमति दी? कोई इंसान तभी किसी की ज़िंदगी में घुसता है जब आप उसका घुसना अलाउ करते हो, तभी कोई किसी की ज़िंदगी में घुसता है। कोई और क्यों नहीं घुस पाया, कोई और क्यों नहीं इधर की उधर कर पाया? क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली इस गंदगी में किसी को इंटरेस्ट नहीं था और ना है। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कोई चाहता भी नहीं कि बात करे। और अब जब से सच्चाई सामने आई है, लोगों ने 10 फीट की दूरी बना ली है कि ना बाबा ना, ऐसे लोगों से मिलना मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। अगर ये कभी हमें 10 फीट दूर भी दिखे तो हम ऐसे लोगों से अपना रास्ता बदल लें। ये इस लेवल की गंदगी है। ऐसे लोगों से दोस्ती कोई रखना पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ पे क्या मैं बोलूँ कि ऐसे लोगों से दोस्ती भी रखी जा रही है और उनकी हेल्प भी काइंड ऑफ करी जा रही है। हेल्प उसकी की जाती है जिस इंसान की कहीं तो कोई गुंजाइश हो हेल्प करने की। और अगर हेल्प करना भी है तो बाबा ऑफ कैमरा हेल्प करो, जितनी मर्जी हेल्प करनी है। लेकिन अगर दुनिया की नज़र में ये हेल्प दिखाओगे तो दुनिया आपको भी गलत बोलेगी। गलत का साथ देने वाला इंसान भी गलत होता है, गलत के साथ खड़े होने वाला इंसान भी गलत हो रहा है। ये मामूली छोटी मोटी गलती नहीं है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है। एक एक औरत अपनी फीलिंग्स बता सकती है यहाँ पे कि ये छोटी गलती नहीं होती। किसी का घर बर्बाद हो गया, ये एक दूसरी औरत की कहानी है। जिस दूसरी औरत ने किसी एक औरत का घर खराब कर दिया, तो मनीषा तो इस समय बहुत हर्ट है। वो तो सब कुछ बोलेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि वो यहाँ तक भरी हुई है। उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, उसकी घर गृहस्थी दाव पे लगी है। जहाँ पे सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी औरतों के साथ ये होना चाहिए जो दूसरों का घर बर्बाद करती है, ऐसी औरतों के साथ ये होना चाहिए, ऐसा आदमियों के साथ ये होना चाहिए। जहाँ तक कि सचिन की मम्मी तक मुंह पे बोल रही है कि उस दिन आंख निकाल देनी थी सचिन की। जिस दिन ऐसी नज़र भी तुम्हें पड़ी थी कि तुम्हारा पति की नज़र किसी और औरत पे पड़ गई है, तुम्हें आंख निकाल देनी थी। जो खुद की माँ अपने बेटे के लिए ये शब्द बोल रही है, और उस औरत को चप्पलों से मारना था, ये मनीषा को खुद की माँ बोल रही है। आम जनता की एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटियां जो बात बोल रही हैं, वो औरत दुनिया में बहुत गलत है जो किसी का घर बर्बाद करती है। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी इक्वली गलत हैं, बढ़ावा देने वाले लोग भी इक्वली गलत हैं। सो इससे ज़्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मनीषा की आवाज़ सुनने को मिली, उसका एक बस्ट आउट सुनने को मिला। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, एकदम से सडनली मेरे सामने चीज़ें आई। फिर मुझे पता चला कि ये रूप हमेशा कैरी करना, एक ही इंसान के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर उस इंसान के लिए जो तुम्हारा घर की तरफ गंदी नज़र टिका के भी देखे, हर उस इंसान के लिए मनीषा अपनी ये आवाज़ हमेशा खड़ी करना। चलो शुरुआत हुई, ज़रिया होता है इंसान की ज़िंदगी में, कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। अगर जाने अनजाने ये ज़रिया बन गई तो इस आवाज़ को हमेशा खड़ी रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती तुम्हारी नहीं है,
यहाँ पे गलती तुम्हारे पति की और उस बाहर वाली औरत की है। तुमने सिर्फ सफरिंग्स देखी है, यहाँ पे सिर्फ सफ़र किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो ये छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई चीज़ें देख के। मैं बहुत जल्दी से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। एंड बाकी जो होते हैं, देखो ये होते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स। जाओ और अच्छा करने लास्ट में यही मिलता है। और ये मिलने की मुझे लगता है अब आदत हो चुकी है, क्योंकि एक दो ठोकर काफ़ी होते हैं, लेकिन जिस इंसान को ठोकर खा के भी नहीं सुधरना होता, फिर हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। फिर आपको क्या बोलें, गॉड ब्लेस यू। इस प्रॉब्लम से भी भगवान आपको निकलने की शक्ति दे। दैट्स इट।